सभी प्राणियों के जीवन में भोजन का एक बहुत बड़ा स्थान है। हम जैसा भोजन लेते हैं उसका वैसा ही प्रभाव हमारे मन या बुद्धि पर पड़ता है। उपनिषदों में कहा गया है, हमारा भोजन शुद्ध होगा तो हमारा मन शुद्ध होगा, हमारी चेतना शुद्ध होगी और चेतना के अनुरूप ही हमारे विचार होते हैं, हमारी बुद्धि होती है। यानी मनुष्य का मन या बुद्धि उसके भोजन के अनुसार ही चलता है। जीवन में सफलता, यश, कीर्ति, वैभव, महानता पाने के लिए यह अति आवश्यक है कि मनुष्य का भोजन शुद्ध, सात्विक, संतुलन और चित्त पर अनुकूल प्रभाव डालने वाला होना चाहिए। लेकिन हम सब लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज के इस आधुनिक और व्यस्त समय में हम अक्सर भोजन लेने से पहले उसके गुण या दोष के बारे में विचार नहीं करते और इसी कारण हम किसी न किसी रोग से ग्रसित हो ही जाते हैं। और ये रोग हमारा शारीरिक भी हो सकता है या मन का भी हो सकता है। हम सोचते हैं कि हमारा मन एकाग्र क्यों नहीं है, हमारा मन शांत क्यों नहीं है, लेकिन हम अपनी जीवन शैली की कभी बात नहीं करते कि हम कैसी जीवन शैली जी रहे हैं। क्या जो जीवन शैली हम जी रहे हैं वो अच्छी है या फिर नहीं है। तो दोस्तों, आइए आज मैं आपको भोजन और नींद के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ जो आपके जीवन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम सोकर उठते हैं तो हमारा नया जन्म होता है, क्योंकि सोते समय हमारी सांसें बहुत ही धीमी चलती है। किसी को पता नहीं चलता कि ये जीवित है या फिर मृत है। जैसे मृत्यु के समय हमारी सांसें एकदम थम जाती है, उसी प्रकार अगर हमारी सांसें धीमी रफ्तार से चले कि किसी को पता ही ना चले कि हम सांस ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आप योग निद्रा में है। योग निद्रा का मतलब है कि आप नींद में भी ध्यान की अवस्था में है। तो ऐसा हो तो आपको कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में जागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका शरीर अपने आप ही ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर को छोड़ देगा, क्योंकि साधारण नींद को पूरा होने में 8 घंटे का समय लगता है, लेकिन योग निद्रा में नींद 4 से 5 घंटे में पूरी हो जाती है। अगर आपको भी अपने नींद को 4 से 5 घंटे में पूरा करना है और ब्रह्म मुहूर्त में जागकर उस समय का भरपूर फायदा उठाना है, तो आपको मेरी इन बातों का ख्याल रखना होगा। जैसे कि सबसे पहली बात है, अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो उसके लिए अपने शरीर के साथ जोर जबरदस्ती ना करें। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो आपको कोई भी अलार्म नहीं उठा सकता, और अगर आप बिना नींद के पूरे हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा का भरपूर फायदा नहीं उठा पाएंगे। अगर ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें अपने आप खुलती है तो ही आप सुबह के ध्यान में गहराई से उतर सकते हैं, नहीं तो आप ध्यान में सोते ही रहेंगे। और यदि हम अपने साथ जबरदस्ती करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ भी जाते हैं तो हमारा पूरा दिन तनाव में बीतता है, हम पूरे दिन थके थके से रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागने की तैयारी पिछले रात से ही की जाती है, तो आखिर वह तैयारी कैसे की जाती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठना है तो आपको रात्रि में 9 बजे के बाद सोने की तैयारी कर लेनी है। आपको ये समय निश्चित कर लेना है कि आपको किसी भी हाल में 9 बजे अपने बिस्तर पर पहुंच जाना है और शांत होकर सो जाना है। अपने बिस्तर पर किसी भी प्रकार का विचार, किसी भी प्रकार का काम नहीं करे। आपके दफ्तर का काम दफ्तर में ही रह जाए, आपका व्यापार बाहर ही रह जाए। उस समय आपके मन में कोई भी बाहर का विचार नहीं आना चाहिए, कोई भी ऐसा विचार नहीं आना चाहिए जो आपको बाहर की तरफ खींचता हो, फिर वो काम कितना भी जरूरी क्यों ना हो, क्योंकि एक गहरी नींद के बदले कोई भी काम ज्यादा जरूरी नहीं होता है। हम धन तो कमा लेते हैं, लेकिन उस धन से एक रात की चैन की नींद नहीं खरीद सकते। इसीलिए 9 बजे सोने के लिए 7 बजे ही तैयारी शुरू हो जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे, अगर 9 बजे सोना है तो 7 बजे ही तैयारी क्यों शुरू कर ले? तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो।
क्या आपको बिस्तर पर लेटने से ही नींद आ जाती है? नहीं ना। अगर आप 9 बजे बिस्तर पर लेटे और सोचे कि मैं गहरी नींद में चला जाऊं, तो ये आपका वहम है। गहरी नींद यानी योग निद्रा में जाने के लिए आपको सोने से पहले कुछ समय तैयारी करनी होगी और उन तैयारी को करने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं। इसलिए 9 बजे सोने के लिए 7 बजे ही तैयारी शुरू हो जाती है। इस 2 घंटे में हमें सबसे पहले अपने रात्रि का भोजन समाप्त करना है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमें खाना खाते ही कुछ देर में नींद क्यों आ जाती है? क्योंकि खाना पचाने के लिए हमारे शरीर को आराम चाहिए होता है और नींद का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है खाने को पचाना। पूरी रात हमारा पाचन तंत्र उस खाने को पचाने में लगा रहता है जो हम सोने से पहले खाते हैं। आप रात्रि का भोजन जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी वो पच जाएगा और आपकी नींद पूरी हो जाएगी। हमारे पूर्वज सूर्य छिपने से पहले ही भोजन किया कर लेते थे और आयुर्वेद में भी रात्रि के भोजन के लिए जो समय निश्चित किया गया है वो सूरज छिपने से पहले का है। क्योंकि जब हम सोते हैं उस समय तक हमारे आधा से भोजन पच जाता है और सोने के बाद हमारे शरीर को भोजन पचाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। रात्रि का भोजन जितना हल्का होगा हमारा पाचन तंत्र अपना काम उतना ही जल्दी करेगा। इसीलिए रात्रि के भोजन में हमेशा हल्का खाना खाएं। जिस खाना को पकने में ज्यादा समय लगता है वो भारी खाना होता है और जिस खाना को पकने में कम समय लगता है वो खाना उतना ही हल्का होता है। जैसे रोटी को पकने में ज्यादा समय और ज्यादा मेहनत लगता है, वहीं चावल को पकाने में कम समय और कम मेहनत लगता है। वैसे रोटी को पचाने में हमारे शरीर की ज्यादा ऊर्जा लगती है, ज्यादा ऊर्जा नष्ट होती है। वैसे चावल को पचाने में हमारे शरीर की बहुत कम ऊर्जा नष्ट होती है। फल, उबली हुई सब्जियां, चावल ये सब हल्के खाने में आते हैं। रोटी, मांस, दाल इत्यादि भारी खाने में आते हैं, जिसको पचाने में हमारे शरीर को ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा समय लगता है, जिसकी वजह से हमारी नींद की अवधि बढ़ जाती है और हम देर तक सोते रहते हैं। रात्रि में भारी भोजन करने की वजह से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लग जाती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमें किस समय किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। आजकल सब लोग अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए जिम करते हैं, योग करते हैं और शरीर को मजबूत बनाने के लिए अंडा, मांस, मछली इत्यादि खाते हैं और वो इसी भोजन को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उन्हें लगता है कि इन्हें खाने से उनको ऊर्जा मिलती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस भोजन में खुद में कोई ऊर्जा नहीं है वो आपको क्या ही ऊर्जा दे सकता है। जबकि माँ प्रकृति से प्राप्त चीजों से जितनी ऊर्जा होती है उतनी ऊर्जा किसी भी भोजन में नहीं होती है। तो आप अपने भोजन में प्रकृति से प्राप्त चीजों का ही सेवन करें। अंडा, मांस, मछली इत्यादि ना खाएं। ये आपके शरीर को बलवान तो बना देते हैं, लेकिन शरीर में ऊर्जा व स्फूर्ति व ताजगी खत्म कर देती है। बल्कि फल, उबली हुई सब्जियां इत्यादि खाने से आपके शरीर में ऊर्जा, स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती है। शरीर बलवान हो या फिर ना हो, लेकिन हमारा मन मजबूत होना चाहिए। शरीर अगर खूबसूरत है और हम प्रसन्न नहीं है तो इसका कोई महत्व नहीं है। इसीलिए शरीर के सुंदर होने से ज्यादा हमारा मन प्रसन्न रहना चाहिए। ये बात भी सत्य है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए और इसके लिए हमें व्यायाम करना चाहिए, लेकिन इतना ही व्यायाम करना चाहिए जितना कि हमारे शरीर के लिए उपयुक्त हो। कभी भी शरीर के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। व्यायाम करने से हमारी शरीर की ऊर्जा बढ़ जाती है, लेकिन अगर हम जरूरत से ज्यादा व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर थक जाता है, जिससे हमारे नींद की अवधि बढ़ जाती है और हमारे शरीर को ज्यादा आराम की जरूरत पड़ती है और हम ठीक से ध्यान नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो ये चीज जानते हैं, शरीर को चाहे कितना भी बलवान क्यों ना बना लो, लेकिन एक न एक दिन वो मिट्टी में मिल ही जाएगा
और वहीं पर हम अपने मन को समझ लेते हैं। मन को समझने से बड़ा काम इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। मन को समझ लिया तो मतलब आपने अपने आप को समझ लिया, अपने आप पर विजय हासिल कर ली। अधिकतर लोग शरीर को आकर्षक इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि वो दूसरों को प्रभावित कर सके। आजकल के आधुनिक युग में हमारे सामने ऐसे ऐसे विज्ञापन आते हैं जो आपके शरीर को सुंदर व आकर्षित बनाने के लिए तरह तरह की क्रियाएं देते हैं और हम उन्हीं को देखकर आकर्षित हो जाते हैं और उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारा समाज हमारे ऋषि मुनियों की तरह अपने मन को आकर्षित बनाने की तरफ ध्यान देता है तो शायद हम जिम की जगह ध्यान को महत्व देते। ध्यान के महत्व के बारे में आप जानते ही हैं। ध्यान के माध्यम से बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने वो उपलब्धियां हासिल की है जो आप कुछ भी करके प्राप्त नहीं कर सकते। चलो वापस से हम अपनी बात पर आते हैं। दफ्तर के काम, सभी प्रकार के काम समाप्त करने के बाद, भोजन समाप्त करने के बाद अब हमें अपने मन को शांत व विचार मुक्त बनाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हमें सोने से पहले गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए। गुनगुने पानी से स्नान करने से हमें बहुत ही लाभ होता है, क्योंकि गुनगुने पानी से स्नान करने से हमारे शरीर की सारी थकान दूर हो जाती है, क्योंकि शरीर हल्का होता है। चिंताएं, गुस्सा सभी पानी के साथ बह जाती है और हमारा मन एकदम खाली और निर्मल हो जाता है। नहाने के बाद आप अपने आप को खाली रखिए। किसी भी प्रकार का कोई भी क्रियाकलाप मत कीजिए। किसी के साथ बातचीत मत कीजिए। टीवी मत देखिए, मोबाइल मत चलाइए। सिर्फ अपने साथ रहिए। जो बाहर की चीजें हैं, जो बाहर की वस्तुएं हैं, उन्हें बाहर ही छोड़ दीजिए। वो अगले दिन आपको वहीं मिल जाएगी। इसके बाद आप अपने शयन कक्ष में जाइए और अच्छी सी सुगंध का प्रबंध कीजिए। जो भी सुगंध आपको पसंद है, जैसे कि अगरबत्ती, धूप बत्ती हो या कोई परफ्यूम। इसके बाद आप कोई किताब पढ़ सकते हैं जिससे आपके मन में और किसी भी प्रकार का विचार ना आए। जब आप किताब पढ़ लेते हैं तो आप अपने कमरे की लाइट को बंद कर दे। इसके बाद कोई शांत सा संगीत लगाकर अपने बिस्तर पर लेट जाए। कमरे में अंधेरा करने से आपको गहरी नींद आती है। अगर उजाला रहता है तो हमारे मन में ये संदेश आता है कि अभी रात्रि नहीं हुई है और हम फिर गहरी नींद में नहीं जा पाते हैं। कभी सुबह जल्दी उठने के लिए यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए किसी भी अलार्म की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने प्रभु से कहिए, वही आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगा देंगे। उससे बड़ा जगाने वाला और कौन हो सकता है? वही एकमात्र है जो आपको जगा सकते हैं, क्योंकि उनसे बड़ी शक्ति संसार में और कोई है ही नहीं जो आपको सुबह जल्दी उठा दे। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है, अगर आपको सुबह 4 बजे उठना है, तो आप ईश्वर से कहिए कि हे प्रभु, मुझे 4 बजे आप ही जगाने वाले हैं। आप ही सृष्टि के कर्ता धर्ता है। आपसे ये पूरा ब्रह्मांड चलता है। आप ही मेरे माता पिता है। आप ही मेरे सब कुछ है। मैं आपका बच्चा हूँ और आप ही मुझे ब्रह्म मुहूर्त में जगाओगे। और फिर उन पर विश्वास करके आप सो जाइए। आपका विश्वास जितना गहरा होगा उसका परिणाम उतना ही जल्दी मिलेगा। उसके बाद आप धीरे धीरे गहरी नींद में चले जाएंगे। 21 दिन ये प्रयोग करने के बाद आपको खुद ही ये एहसास होगा। आप अपनी नींद में भी जागे रहते हैं। अब आपका जागरण पूर्ण हुआ। आप योग निद्रा में प्रविष्ट हो चुके हैं। जिस नींद को पूरा करने में 8 से 10 घंटे का समय लगता था, उसके बाद भी मन में थकावट बनी रहती थी, अब वही नींद 4 से 5 घंटे में पूरी हो जाती है और आपको ऊर्जावान बनाए रखती है। अब आपकी नींद वास्तविक नींद है और पहले आप अपने नींद में सपनों में चलते रहते थे। आपका मन, आपका मस्तिष्क निरंतर काम करता रहता था। आपका पाचन तंत्र अलग अलग क्रियाओं में लिप्त रहता था। लेकिन अब ना तो आपके मन में कुछ विचार चलते हैं और ना ही कोई सपने आते हैं और ना ही आपके पाचन तंत्र पर इतना दबाव बना रहता है। इसीलिए आपके शरीर की ऊर्जा और ताजगी सबको हैरान कर देगी। आप बिल्कुल भी नहीं थकेंगे, नहीं आपको आलस आएगा, नहीं आपको तनाव आएगा और ना ही आप तनाव में रहेंगे।
आपका पूरा दिन ताजगी से भरा हुआ होगा, नएपन से भरा हुआ होगा, हर काम में आनंद आने लगेगा। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपका ध्यान करना भी सरल हो जाएगा। आप बहुत जल्दी और बहुत तेजी से ध्यान में उतर जाएंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ध्यान करना सबसे लाभकारी माना जाता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागकर आधा एक घंटा ध्यान को जरूर देना चाहिए। ध्यान के माध्यम से आप असीम सत्य को जान पाएंगे। आप उस ब्रह्मांड की शक्ति को समझ पाएंगे। आप वो देख पाएंगे जो इस ब्रह्मांड के कण कण में बसा हुआ है, जिसे आप आज तक नहीं देख पाए। वो सभी समझ पाएंगे जो सभी शास्त्रों में, वेदों में लिखा हुआ है, जो सभी ऋषि मुनियों की सीख है और जिस पर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। शास्त्रों में लिखी हुई बातें रखने के लिए नहीं होती, अनुभव करने के लिए होती है। आप अनुभव नहीं करेंगे तब तक वो ज्ञान आपके लिए कचरे के समान होगा। उस ज्ञान का आपके जीवन में कोई उपयोग नहीं है। वो ज्ञान आपके मन में भय और तनाव उत्पन्न करता है। यदि आपने उस ज्ञान को अनुभव कर लिया, समझ लिया, तो वो ज्ञान आपके अंदर आनंद बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये बातें आपको थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों, अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ में एक प्यारा सा कमेंट और लाइक भी कर दे। थैंक यू दोस्तों।